जी सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। सत्संग जी, हम सब लगभग 1.5 घंटे से इस निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा की चर्चा को श्रवण कर रहे थे। महात्माओं ने अपने भाव, चाहे वह भजन के माध्यम से हो या विचार के माध्यम से, सबों ने अपने हृदय के भाव हम तक साझा किए हैं। और सत्संग जी, सत्संग का वातावरण ऐसा होता है जहाँ बड़े से बड़े नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। हम सब बड़ भाग्यशाली हैं जो हम सब के जीवन में सद्गुरु मिला और ऐसे सत्संग से जोड़ा। आज सत्संग जी, मानव की कमी नहीं है संसार में, और मानव के अंदर जो विद्वता है, जो गुण है, वो भी कमी नहीं है। यदि कमी है इस संसार में तो मानव की तन को प्राप्त करके अपना वास्तविक पहचान से अनभिज्ञ होना। हम सब मानव का रूप लिए हैं, ये बड़े भागों की बात है, ये कोई दास की बात नहीं है। जितने भी धर्म ग्रंथ हुए सबने इस बात का इशारा किया कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथे गावा। जितने भी धर्म ग्रंथ हुए सबने इस बात का इशारा किया कि आज जो मानव का तन मिला है बड़े भागों से मिलता है। और सत्संग जी, ये दुर्लभ उसके लिए कहा गया जिन देवी देवताओं को हम सब पूजते हैं, उनके लिए दुर्लभ कहा गया। वो भी इस निर्गुण निरंकार प्रभु परमात्मा से विनती लगाते हैं कि प्रभु आप कृपा करो, एक बार मनुष्य तन दे दो। क्यों? क्योंकि मनुष्य तन रूपी एक ऐसा साधन है, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई ना जे परलोक सवारा। कहते मनुष्य तन रूप ही एक ऐसा साधन है जिसे प्राप्त करने के बाद हम आवागमन के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, जन्म मरण से छुटकारा पा सकते हैं। इसीलिए इसे दुर्लभ कहा गया है। आओ साथ संगत विचार करें, परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हम सबको मानव तन दिए, क्या हम सब उस ओर अग्रसर हैं? यदि जिनके जीवन में सद्गुरु मिला वो तो मुबारक के पात्र हैं। जिनके जीवन में सद्गुरु नहीं मिला उनकी अवस्था वही है जिस प्रकार इस संसार में अनेक जीव जंतु आते हैं, भोग विलास करते हैं और इस संसार से चले जाते हैं, लेकिन उनके आने जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कब तक? जब तक वो अपने मूल को नहीं पहचानते। सत्संग जी, अभी 2 दिन पहले हम सब दीपावली मनाए, फिर 2 दिन बाद छठ मनाना है। सत्संग जी, ये सब क्या है? ये सब पूजा है। पूजा तो हम करते आ रहे हैं, लेकिन पूजा का मूल नहीं जानते। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्या, गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द मंत्र है। आओ साथ संगत, हम सब गुरु के शरण में तो आए हैं, बड़ी कृपा सद्गुरु का, जिन्होंने वास्तविक पहचान करवा दिए। वास्तविक पहचान क्या है? अभी महात्मा अपने भाव में रखे, सूर्य, अग्नि का वास्तविक पहचान सूर्य है। आप विचार कीजिए, जब भी अग्नि प्रज्वलित होती है तो अपने मूल की ओर वो जाते हैं। पानी का मूल नीचे है, आप धरती पे कहीं भी पानी गिरा दें वो अंदर ही चला जाता है, वो वाष्प ही बन जाता है। इसी प्रकार परमात्मा ने यह मानव तन दिए और इस तन के अंदर जो विराजमान यह आत्मा है, इस आत्मा का मूल परमात्मा है। और इनसे मिलना केवल और केवल इस मानव तन में ही संभव हो पाता है। तो शुक्राना है सद्गुरु का
जिन्होंने जैसे अमोलक दात से हम सबको नवाजा। ये ज्ञान कोई आज की बात नहीं है, सत्संग कोई आज की बात नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ऋषियों, मुनियों, महर्षियों अपने शरीर तक को सुखा देते थे। क्यों? क्योंकि इस परु परमात्मा को जान सके, इस निर्गुण निरंकार परमात्मा को पहचान सके। सद्गुरु बड़ी कृपा किए, एक पल में, एक क्षण में इस निर्गुण निरंकार परमात्मा का दर्शन करवाए, जिसके लिए ग्रंथों में जिक्र आया है कि अम ब्रह्मा वरुण इंद्र रुद्र मरुता स्तुवंती दिव्य स्तर वेद सांग पद कर्म उपनिषद गर्यंती अम सामिगा ध्यान वस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति अम योगिनो अस्यंतम न विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। इसका गुणगान कोई आज हम सब करें तो कोई बड़ी बात नहीं है। यम महाराज जो काल का देवता, इतने बड़े देवता, यम ब्रह्मा जो पूरी सृष्टि का निर्माण करता, वरुण, रुद्र, मरुतगण, जितने भी देवी देवता हुए, सब अपने दिव्य स्रोतों से जिसका गान किए, वेदों में जिसका रूप का वखान किया गया, और जो इस निर्गुण निरंकार परमात्मा को एक झलक पाने के लिए ध्यान वस्थिता तद्गतेन मनसा पश्यन्ति अम योगिनो, बड़े बड़े कंदराओं में जाकर, बड़े बड़े समाधि लगाकर, इस ध्यान के अवस्था में बैठकर इस निर्गुण निरंकार परमात्मा का एक झलक पाने के लिए इतने इतने जतन करते हैं। पश्यन्ति यम योगिनो, अगला लाइन बड़ी मार्मिक कहा कि जितने जतन के बाद भी जिसे नहीं मिला, जो योगी जन के संग करते हैं, जो सद्गुरु के संग करते हैं, वो ऐसे निर्गुण निरंकार परमात्मा को देख देख कर हर्षित होते हैं। पश्यन्ति यम योगिनो अस्यंतम ना विदुः सुरासुर गणा देवाय तस्मै नमः। ये जो निर्गुण निरंकार परमात्मा है, इसका आदि और अंत, ये शुरू कहाँ से है, ये समाप्त कहाँ है, कोई सुर देवता आज तक नहीं जान पाया। ऐसे देव को उसने नमस्कार किया, ऐसे परमात्मा का नमस्कार किया। हम सब मिलान करके देखें, जो आज सद्गुरु के कृपा से जो ब्रह्म ज्ञान हम सबको मिला है, ये वही है जिसके बारे में वेद कह रहा है, जिसके बारे में उपनिषद कह रहा है, जिसके बारे में गीता कह रहा है। सासंग जी, वेदों में परमात्मा तक जाने का रास्ता है बताया गया है, वेद में परमात्मा नहीं है। उसमें उसका रूपों का वर्णन किया गया है, लेकिन वो तो मिलता है केवल और केवल समय के सद्गुरु की कृपा से। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हरदेव वाणी में शब्द नंबर 153 में कलमबद्ध किए हैं कि ये सारी जो बातें हैं, जो परमात्मा परमात्मा की जो चर्चाएं हैं, अनेकों प्रकार से करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ऊंची बातें करने वाले पग पग पर मिल जाएंगे, करनी कथनी में जो सम है मुश्किल से मिल पाएंगे। आज सासंग जी, संसार में बातें करने वाले की कमी नहीं है। आप किसी से भी पूछिए, परमात्मा कहेगा सभी जगह है। जब मानने की बारी आती है, नहीं मेरा भगवान तो मंदिर में है, मेरा भगवान तो मस्जिद में है, मेरा भगवान तो चर्च में है, मेरा भगवान तो गिरजाघर में है, तो फिर वो जो बातें कही गई, फिर उस बात का कोई लाभ नहीं है। परमात्मा सभी जगह है, ये सिर्फ जुबान कह रहा है, मान कहाँ रहे हैं। इसलिए बाबा जी ने कलमबद्ध किए कि कदम कदम पे भरे पड़े हैं ऐसे, हमें उसी ओर नहीं जाना है। उदाहरण देके भी समझाते हैं बाबा जी कि चील की फितरत देखो, ऊंची बड़ी उड़ान है, सबसे अधिक उड़ने वाला पंछी चील है। फिर आगे कहते हैं उनसे अधिक उड़ने वाला कोई नहीं है, लेकिन उतनी ऊंचाई को उड़ने वाला होते हुए भी हर पल उसका ध्यान कहाँ रहता है, मांस के टुकड़े पे। ऊंचाई को तो प्राप्त कर लिया,
सबसे अधिक ऊंचाई पे पहुंच गया, लेकिन उसे उसका ध्यान कहाँ मांस का टुकड़ा है, बस वहीं लगा हुआ है। कहीं ये अवस्था तो हमारी नहीं है। हम भी सद्गुरु की कृपा से ऐसे स्थान को प्राप्त किए, ऐसे सत्संग को प्राप्त किए, जिस सत्संग के बारे में कहा गया, एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्याध है, तुलसी संगत साध की, कटी कोटि अपराध। करोड़ों करोड़ अपराध एक पल की सत्संग में समाप्त हो जाता है। अब ऐसी अवस्था को, ऐसी ऊंचाई को तो हम सब ने प्राप्त कर लिया, और यहाँ सत्संग में पहुँचने के बाद में यदि हमारा ध्यान उसी घर गृहस्थी पे ही लगा हुआ है, शायद वो मैंने काम छोड़ के आया, वो अधूरा रह गया होगा, मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ के आ गया, तो फिर कोई लाभ होने वाला नहीं है। फिर वही अवस्था को हम सब ने प्राप्त किया जो वो चील ने प्राप्त किया है। यहीं तक बाबा जी नहीं रुके, आगे फिर समझाए कि अपनी लालच की खातिर जो ऊंची बातें करता है, एक दिन वह भी चील की भांति ऊंचाई से गिरता है। यदि बहुत अच्छा से बातें करना है और उसमें कहीं मेरा निजी स्वार्थ छिपा हुआ है, तो फिर वही अवस्था होने वाली है। ऊंचाई को तो पहुंच गए, जब उतने ऊंचे से गिरेंगे तो क्या अवस्था होगा आप समझ सकते हैं। ज़मीन पे बैठने से यदि गिर भी गए तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। साथ संगत जी, एक व्यक्ति कोई 5 मंजिला के ऊपर चढ़ गया, और चढ़ने के बाद में ऊपर से एक तरबूज को फेंका। अब वो तरबूज जैसे ही जमीन से टकराया, कई भागों में वो बट गया। फिर वही व्यक्ति वही 5 मंजिला से एक नींबू फेंकता है, वो भी नीचे ज़मीन से टकराता है, लेकिन उसका हाल वो नहीं होता है जो तरबूज का हुआ। थोड़े से क्रैक्स आए, थोड़ा पानी गिरा नींबू का, लेकिन तरबूज वाला अवस्था उससे नहीं हुआ। फिर वही एक व्यक्ति 5 मंजिला से एक छोटा सा तिल को फेंकता है, उसे नीचे आके ढूंढना पड़ता है कि वो कहाँ गया। कहने के भाव है साथ संगत कि जितना अपने आप को हम छोटा करते चले जाएंगे, उतना हमारा जुड़ाव इस निर्गुण निरंकार परमात्मा से होते चला जाएगा। फिर आगे समझाते हैं कि ऊंची ऊंची बातों से ही बात नहीं बनती भाई है। बाबा जी एक बार अपने विचारों में भी कहे कि यदि बने बातों से ही बात, तो फिर बात ही क्या है। हम बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे, उससे कोई बातें बनने वाला नहीं है। कहे हरदेव जो कर्म हो ऊंचे, तो मिलती ऊंचाई है। यदि हमारा कर्म वैसा रहेगा तो वो ऊंचाई स्थान स्वयं प्राप्त हो जाएगा। सत्संग जी, कर्म के बारे में कहा गया है कि हजारों गायों के बीच में यदि उसका कोई एक गाय का बछड़ा को खोल दिया जाए तो वो अपने माँ को ढूंढ ही लेता है। इसी प्रकार यदि हमारा कोई किया हुआ कर्म, यदि हम ये सोचते हैं कि मैंने तो बहुत अच्छा काम किया, ये कोई नहीं जानता है, या मैंने बहुत गलत काम किया, ये कोई नहीं जानता है, तो ये हमारी भूल है। हमारा कर्म हमें ढूंढ लेगा साथ संगत जी। इसलिए सद्गुरु ने हर हमेशा इन 3 कर्मों से जोड़ा। कौन सा कर्म? सत्संग, सेवा, सिमरन। यदि हम नित्यदिन सत्संग आते हैं तो हमारे मन की जो विकार है, जो तरह तरह की भ्रम भ्रांतियाँ हैं, वो समाप्त हो जाती है। सिमरन करते हैं, वो महात्मा अभी लिख के लाए, उनको लाइन शायद अच्छा लगा हुआ होगा सिमरन के बारे में, कि जब हम इस निर्गुण निरंकार परमात्मा का सिमरन करते हैं तो भक्त और परमात्मा में कोई फर्क नहीं रहता।
ये सिमरन की महत्ता है। और सेवा के बारे में भी कहा गया है कि सेवा निस्वार्थ होनी है, निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं और किसी के काम आ गए, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है। आओ साथ संगत, यदि ये 3 कर्म हमारे जीवन में निरंतर होते रहता है तो महापुरुषों ने कहा कि हमें यहीं तक सीमित नहीं रहना है, हमें मुक्ति को भी प्राप्त करना है। और साथ संगत जी, मुक्ति का मूल क्या है? मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल है, मूल मतलब जड़, गुरु है। अब ये गुरु राजी कैसे होते हैं? तो गुरु ने कहा तू मेरे बंदों से प्रेम कर, वो प्रेम मुझ तक पहुंच जाएगा। यदि ये निर्गुण निरंकार पर परमात्मा है, इसे हमें भोग लगाना है, तो इन्होंने कहा कि तू मेरे बंदे को भोग लगा दे, वो भोग मैं स्वीकार कर लूँगा। ये कोई आज की बात नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, इस संसार में मुझे जो जिस रूप में पूजता है, पेड़ों में, पत्तों में, पंछियों में, सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप में ग्रहण तो मैं ही करता हूँ, लेकिन वह अज्ञानता वश करता है। और सत्संग जी पूजा के बारे में उन्होंने कहा कि जो देवताओं का पूजा करते हैं वो देवलोक को प्राप्त होते हैं, जो भूतों का पूजा करते हैं वो भूतलोक को प्राप्त होते हैं, जो पितरों का पूजा करते हैं वो पितृलोक को प्राप्त होते हैं, और जो मुझ अविनाशी को तत्व रूप से जान कर करके भजता है, हे अर्जुन, वो सीधा और सीधा मुझे ही प्राप्त होता है। अब ये जो 3 प्रकार की पूजा के बारे में उन्होंने कहा कि जो 3 प्रकार की पूजा है, इसमें दोबारा दोबारा होता है। देवताओं को पूजा करने वाले देवलोक में जाते हैं, कुछ दिन कुछ समय बिताते हैं, फिर पुनः उसे धरती पे आना पड़ता है। भूतों को पूजने वाले भूतलोक में जाते हैं, कुछ दिन कुछ समय बिताकर फिर उसे धरती पे आना पड़ता है। जो पितरों को पूजते हैं वो पितृलोक में अपने रिश्ते नाते सगे संबंधी से मिलते हैं और फिर पुनः उसे वापस आना पड़ता है। लेकिन हे अर्जुन, जो मुझे भजता है और जो मुझे प्राप्त हो जाता है वो दोबारा दोबारा जन्म में नहीं जाता। आबरहम भुवान लोका पुनर्वृत्तो अर्जुना मामू पेतिया तू कौनते पुनर्जन्म न विदते। गीता का 8वां अध्याय का 16वां श्लोक है। कहते हे अर्जुन, यह जो सृष्टि है ये पुनर्वृत्ति है, ये द्वैत से बना हुआ है। यहाँ हर एक चीज़ का द्वैत भाव है। सुबह हुआ है, शाम होगा, दोपहर अभी है, आधी रात होगा, सुख है, दुख होगा, खुशी है, गम होगा। हर एक संसार में द्वैत से बना हुआ है और ये संसार पुनरावृत्ति है, हर चीज़ दोबारा दोबारा होता है। लेकिन हे कुंती पुत्र, जो मुझे प्राप्त हो जाता है, मामू पेत्य तु कौनते पुनर्जन्म न विदते, दोबारा दोबारा जन्म में नहीं जाता है। आज इतनी बड़ी अवसर, इतनी बड़ी दात समय के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से हम सबके जीवन में मिला है। इसका संभाल कर पाए, हर हमेशा इस निर्गुण निरंकार की अहमियत को देते चले जाना है। यह निरंकार हमारे जीवन में रहेंगे। कहते जो निरंकार से डरता है दुनिया उससे डरती है, जो निरंकार से नहीं डरता दुनिया उसे डराती है। हमें हर हमेशा इस निर्गुण निरंकार के एहसास में जीवन बिताना है। यदि यह निरंकार हमारे जीवन में आ गया फिर आनंद ही आनंद है। सुकून का चर्चा हो रहा था। ये सुकून जीवन में कब आता है? जब सतगुरु द्वारा दिया गया ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवन में ढल जाता है, हम इसे प्राप्त कर लेते हैं। बाबा अवतार सिंह जी महाराज भी कहे
कि जगत न जाने भक्ति क्या है, हरि को पाना भक्ति है। छोड़ के सारे रगड़े झगड़े गुरु रिझाना भक्ति है। यदि गुरु को रिझाना आ गया, हमारा भक्ति हो गया। सत्संग जी पाने के लिए कहा गया है, और ज्ञान के मतलब होता है जानकारी। यदि कोई वस्तु हम खरीदने के लिए गए और वो वस्तु का ज्ञान उस दुकानदार करवा रहे हैं, मान लिया जाए एक गाड़ी खरीदने के लिए गए, दुकानदार कह रहे हैं ये गाड़ी है, इसमें फ्यूल डलाता है, ये तेज़ी से चलता है, इसमें गियर्स है, इसमें टायर्स है, हवा है, व्हील्स है। ये क्या है? ये जानकारियाँ हैं, ये ज्ञान है। अब उसे हमें उस पर सवारी करना है तो उसे प्राप्त करना होगा। फिर उसके लिए बताते हैं कि विधि है। विधि क्या है? तो इसका कीमत चुकाना पड़ेगा, तब ये आपका होगा। फिर आप इस पे सवार होइएगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाइएगा। सदगुरु भी यही किए हैं, ज्ञान करवा दिए। ये निर्गुण निरंकार है, मिलान कर लो। जो रामचरितमानस कह रहा है, बिन पग चले सुने, बिन काना कर, बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बगतावर जोगी। ये जो रूप का वर्णन रामचरितमानस में किया गया है, ये वही है। उपनिषद में जो कहा गया कि ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्मो वेदम मृतम पुरुषात् ब्रह्म पश्चात ब्रह्म दक्षिण तस्य उत्तीर्ण धस्य ऊर्ध्वा च परसितम विश्वमिदम वरिष्ठम। ऐसा है परमात्मा, ऊपर भी है, नीचे भी है, आगे भी है, पीछे भी है, दाएं भी है, बाएं भी है, उत्तर भी है, दक्षिण भी है, पूरब भी है, पश्चिम भी है। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ ब्रह्म नहीं है। हम तो ऐसा देख रहे हैं, पूरा विश्व इसी में समाया हुआ है। सदगुरु ज्ञान करवा दिया, आप मिलान कर लो। ये क्या हुआ? ये ज्ञान हुआ। अब इसे प्राप्त करना है। प्राप्त कैसे होगा? तो सदगुरु ने कर्म बताए। दास पहले जिक्र कर दिया, सेवा सिमरन सत्संग। ये कर्म निरंतर यदि हमारे जीवन में होते आ रहा है, यदि सत्संग की ओर हमारा मन अग्रसर है, दुनियावी जहाँ संसारिक दृष्टिकोण से अभी खेती बाड़ी का भी काम है, आप सब उन काम को भी करते हुए सदगुरु के वचनों का आपने अहमियत देकर इस एक स्थान पर, इस एक निर्गुण निरंकार परमात्मा के साथ जुड़कर, या जो सत्संग में उपस्थित हुए हैं, हम सब उपस्थित नहीं हुए हैं। कभी ये भ्रम में ना आ जाए कि हमने सत्संग किया। नहीं, सत्संग सदगुरु ने हम सबको सत्संग में लाया। सदगुरु कृपा किए, तब ये अवसर बन पाया, तब उन कामों को विराम दे पाए। तो इस माया के संसार में माया इतना प्रबल है। जब मन अच्छा रहता है तब तो सत्संग बड़े भाग भाग कर करते हैं। जब तन स्वस्थ रहता है तब तो बड़े भाग भाग कर करते हैं। जब धन की कोई कमी नहीं रहती तब तो बहुत शौक से 500 की जगह 5000, 5000 की जगह 5 लाख तक की सेवाएं करते हैं। ये तो दुनिया कर रहा है। यदि विपरीत अवस्था में भी हम सब सत्संग को अहमियत दे रहे हैं, सदगुरु की अहमियत दे रहे हैं, ये सदगुरु की कृपा है। ये सदगुरु की कृपा है, बड़ी कृपा सदगुरु की। आप ऐसे अवस्था में आप यह कार्य सौंपे, यह सेवा सौंपे हैं। शुक्राना है सदगुरु का। लाखों पड़े हैं मेरे जैसे इस संसार में, यह ब्रह्म ज्ञान उन्हीं को मिला जिन पर इनकी कृपा हुई। आओ साथ संगत इसका संभाल कर पाए। एक एक वचन जो सदगुरु का आ रहा है उसे धारण कर पाए। इस दुनिया में हर एक वस्तु है, मानव की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन सदगुरु ने इस बार बहुत अमूल्य दात बख्शिश की है। सब कुछ के होते हुए यदि कोई चीज़ का कमी था जीवन में, वो कमी थी सुकून का, और सदगुरु ने रहमत कर दिए इस बार समागम पे, कि समागम पे आए हो, सुकून लेते जाओ। कदम कदम पे इसका आवश्यकता है, एक एक पल इसका आवश्यकता है, एक एक श्वास में सुकून का आवश्यकता है। जब सुकून भरे जीवन जिएंगे, फिर जीवन में आनंद ही आनंद है। और ये आनंद
जब इस निर्गुण निरंकार परमानंद से जुड़ते हैं तभी संभव हो पाता है। तो शुक्राना है सदगुरु का, जिन्होंने ऐसे तौफीक बख्शिश की। दातार कृपा करना, सबों के जीवन में यह सुकून आ पाए, पूरे संसार के वाले के जीवन में यह सुकून आ जाए। सुकूनमय जीवन जी कर करके संसार से जब भी वो जाए तो मुख को उजला करके जाए, मुँह काला करके नहीं जाए। ऐसी तौफीक, ऐसी बख्शिश दातार सबों के जीवन में भर देना। और समय का भी इशारा हो ही चुका है। दातार की बहुत बड़ी रहमत जो आप सब ने आज इस रूप में दर्शन दिए। दास भी बड़ा गदगद हुआ आप सबका दर्शन पाकर। सदगुरु कृपा करना, इनके जीवन में जिस भी प्रकार की कमी है, चाहे तन से, मन से, धन से, हर एक प्रकार की कमी को आप दूर कर देना और इनके जीवन में सेवा, सिमरन, सत्संग बख्श देना, ताकि आपके चरणों से जुड़कर यह जीवन की यात्रा को तय करते चले जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।